नमस्कार, मैं संजीव कुमार। 10 दिसंबर को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल सहादरा में विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर दोपहर 1 बजे से सायंकाल 4 बजे तक लाइब्रेरी हॉल में एक जागरूकता अभियान और वर्कशॉप का आयोजन डॉक्टर एसोसिएशन, यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल और पूर्वांचल विचार मंच के सहयोग से किया गया, जिसका विषय विकलांगता समावेशन और सशक्तिकरण था। प्रदेश के जाने माने व्यक्तियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सदानंद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर उमा तुली, डॉक्टर गिरीश त्यागी, डॉक्टर सुभाष गिरी, पद्मश्री सुरेश कुमार, चिकित्सा निदेशक लोकनायक अस्पताल, डॉक्टर अमित सुनेजा, प्रधानाचार्य यूसीएमएस और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल के साथ साथ दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार ने आए हुए अतिथि दिव्यांगजनों से अपने अधिकारों, समाज से समानता और सशक्तिकरण के लिए जागरूक रहने की अपील की। आइए बात करते हैं आयोजन में आए कुछ अतिथियों से। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम डिसेबिलिटी डे पे डिसेबल्ड लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, अपनी सोसाइटी को अवेयर करते हैं। ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि विकलांग लोगों से हम सब लोगों का जो बिहेवियर है थोड़ा डिफरेंट होता है। हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं और इस नेग्लेक्ट की वजह से उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सब कुछ काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। आज की डेट में यदि हम देखते हैं जो कि 12 से 15% तक लोग विकलांग हैं, वो 15% लोगों का यदि हमारे देश के प्रोग्रेस में भागीदारी नहीं होगा तो हमारा देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए हम सब लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन या इन लोगों को हम बार बार प्रोत्साहित करें और जागरूक करें कि इन लोगों के क्या हक हैं, इनको कैसे इनके हक मिले और हम इनको कैसे हक दिलाएं। इनका कई जगह पे, जैसे आप लोगों को पता है, हम यदि जॉब की बात करें, एजुकेशन की बात करें या अदर हेल्थ पॉलिसीज या दूसरी जो कंट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसकी बात करें, तो इन लोगों को सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से काफी चीजें इनको मिलती हैं। फिर भी आज भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग गाँव में है, दूर दराज में है, जो गैप है इस चीज में वो काफी बड़ा गैप है। और एक जो रिसेंट स्टडीज में ये देखा गया है, जिन लोगों का विकलांगता है उन लोगों का जो इकोनॉमिकली तो वो लोग पुअर हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं, वो हमारी सोसाइटी में सबसे पुअर तबका है। और उसके साथ साथ उनका जो एजुकेशन है या सोशल आउटलुक है वो भी काफी डाउन है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, यदि हम इसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो ये लोग और पिछड़ते चले जाएंगे। तो इनका इंक्लूसिव ग्रोथ में हाथ होना चाहिए। इन लोगों का इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से इनको हम हर जगह अपने साथ लेके चलें, साथ खड़े रखें और जहां भी पॉसिबल है इन लोगों को पर्याप्त इनका रिजर्वेशन और पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। एक बड़ा मुबारक मौका था पूर्वांचल विकास विचार मंच और अस्पताल के सहयोग से जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। साधुवाद के पात्र हैं सारे लोग जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन, हम सब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, हमको अपने स्तर पे ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए जो इंक्लूसिव हो और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको हम समाज में और ज़्यादा इंक्लूड कर पाएँ। मुझे लगता है कि अगर ये हम कर पाते हैं तो इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ और नहीं होगा। मेरी मंगल कामनाएं हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज यहाँ पे आकर मंच पर बात रखी, स्पेशली उमा मैम को, राकेश रमन झा जी को और उनकी पूरी संस्था को। थैंक यू। आज का कार्यक्रम एकदम ठीक है, क्योंकि डिसेबिलिटी के लोगों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो इससे समाज में एक ऐसी चेतना पैदा होगी कि जो दिव्यांग लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं, तो लोगों में इससे प्रेरणा मिलेगी कि और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और जो दिव्यांग लोग हैं उनमें भी एक प्रेरणा मिलेगी और वे इस देश की आर्थिक उन्नति के लिए और आर्थिक स्तर को
मजबूत करने के लिए अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि अगर एक आदमी को भी हम रोजगार देंगे, रोजगार से जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उससे हमारे देश को फायदा होगा। क्या लगता है इस तरह कार्यक्रम समाज में होने चाहिए? बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए। अगर इस तरह के कार्यक्रम समाज में होंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा और देश में जो दिव्यांग लोग हैं उस दिव्यांग लोगों को में एक जन चेतना पैदा होगी और जन चेतना पैदा होने से समाज भी जागरूक होगा। और जो समाज इस तरह के लोगों को ये सोचता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो उससे ये पता होगा कि हम ये अगर बच्चे इस तरह के लोग रोजगार में करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं पीडियाट्रिक फील्ड में 18 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। सो जहाँ तक बात है इन डिसेबिलिटी डे की, तो मैं नहीं मानती है डिसेबिलिटी है, मैं मानती हूँ कि एक एबिलिटी है, दिस एबिलिटी, जिसे हमें फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, तो हमें उसे एम्पावर करना चाहिए। और इंक्लूजन बनता है सोसाइटी से, सोसाइटी बनती है हमसे। सो एवरीबडी, जब हम अपने आप में चेंज लाएंगे तो इंक्लूजन आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेस्ट मैसेज है कि चेंज योरसेल्फ, अडैप्ट योरसेल्फ। आप इन बच्चों को इन चैलेंजिंग जो ऑब्स्टेकल्स, ये जो पेशेंट्स को फेस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों को रास्ते मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं, एक दूसरे की स्टोरीज सुनकर मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस बात के लिए बहुत अच्छा हुआ, जो अवेयरनेस हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिव ग्रुप को, हर किस्म के प्रोफेशनल को ये बताना कि एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। यहाँ पर जिस किस्म के इनाम दिए जा रहे हैं, उन लोगों के परिश्रम जिस चीज़ों के हुए हैं और जो डॉक्टर्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दिव्यांग जनों को समाज में सम्मिलित करने के लिए, जो हमें जरूरत है। एक्सेप्टेंस जो है वो इसी रास्ते से हो सकती है। और ये आज का जो कार्यक्रम है वो इसमें बहुत मदद करेगा कि लोग समझें डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी एंड दे कैन कम टू एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ विद देयर कैपेबिलिटीज। हर एक के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है और उनको मौका देने की जरूरत होती है। मुझे लगता है ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इससे अगर एबिलिटीज हाईलाइट होंगी तो उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होता जाएगा। ये कार्यक्रम UCMS और GTB के डॉक्टरों की एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है और ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को सेलिब्रेट करने के लिए है। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हम अपनी इंस्टीट्यूशन में इसको 10 दिसंबर में मना रहे हैं और इस बार एक थीम है कि इंक्लूसिवनेस एंड एम्पावरमेंट, मतलब उनको इक्वली इंक्लूड किया जाए और दूसरा उनको एम्पावर किया जाए कि अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और थीम जो है कि हमें उनको लीडरशिप में इन्वॉल्व करना है, एनहांसिंग द लीडरशिप इन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें डिसेबल्ड एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। वो बहुत एबल्ड हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। सो हमें ये ध्यान में रखते हुए उनको लीडरशिप की प्लेस देना चाहिए इक्वल, जैसे दूसरे लोगों को मिलता है। और आज हमने फिर ये जो GTB एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जो हमारे टीचर्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंशियली एबल्ड हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको अवार्ड्स दिए जाए। तो आज इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को जो डिफरेंटली एबल्ड इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। सो इसकी भावना है। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।